अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब फिफ्थ सेमेस्टर का जनरल इलेक्टिव है सोशल वर्क का बेसिक्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट फोर्थ यूनिट 3 तक मैंने आप लोगों को अपलोड किया। अब यूनिट फोर्थ है, इसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एजुकेशन अवेयरनेस रिगार्डिंग डिज़ास्टर, उसके बाद रोल ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज एज वेल एज NGOs, उसके अलावा रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस इन मिटिगेटिंग डिज़ास्टर, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। इसमें मैंने अच्छे अच्छे डायग्राम्स दिए हैं या इनका रोल मैंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव ऑफ मटेरियल है, आप लोगों को एग्जैक्ट मटेरियल नहीं मिल सकता है इन टॉपिक्स पे, इसलिए मैं 1 बाय 1 स्लाइड आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को कल ईजी पड़े। आप लोगों से सिर्फ हम्बल रिक्वेस्ट है ताकि ये सर्कुलेट आप लोग बाकी लोगों तक करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले और वो परसों अच्छा पेपर कर सकते हैं 12 तारीख को। बेस्ट ऑफ लक। अब मैं 1 बाय 1 इसको एक्सप्लेन करूँगा। अब है आप लोगों का सोशल वर्क जनरल इलेक्टिव बेसिक्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट यूनिट 4। इसमें आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन। उसके अलावा आप लोगों को पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। उसके अलावा रोल ऑफ NGOs और वेरियस एजेंसीज़, जैसे गवर्नमेंट एजेंसी है, रोल ऑफ NGOs, या उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस या मीडिया, उनका रोल क्या है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में या मिटिगेशन में, ये सब आप लोगों को इस यूनिट में पढ़ना है। अब सबसे पहला टॉपिक है इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन IEC। अगर देखेंगे इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन मीन्स ये तीनों सबसे वाइटल रोल प्ले करते हैं डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस को, प्रिवेंशन को और मिटिगेशन को। ये इम्पॉर्टेंट एसेंशियल प्रोग्राम्स आते हैं इसमें डिज़ास्टर को कंट्रोल करने के लिए, चाहे इसमें नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन NGOs हो या कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हो या अदर एजेंसीज़ हो जो एक्टिव रोल प्ले करती है डिज़ास्टर को कोप अप करने के लिए। और हर इन तीनों कंपोनेंट, चाहे इंफॉर्मेशन हो, एजुकेशन हो और कम्युनिकेशन हो, इनका अलग ही सिग्निफिकेंस है, चाहे ओरिजिन ऑफ डिज़ास्टर हो या उसके प्रोस्पेक्टिव्स हो या फोकस एरिया हो या उसकी मिटिगेशन हो। अब सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या है? इंफॉर्मेशन है व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ एंड हाउ मच। कितना, कैसे और कैसे इम्पैक्ट हुआ और कैसे डिज़ास्टर को कोप करेंगे, कैसे डिज़ास्टर आया, उससे जितने भी है मतलब चाहे प्री स्टेज हो, ऑन स्टेज हो और या पोस्ट स्टेज डिज़ास्टर का हो, उसको हम कैसे कोप करेंगे, रिस्क को कम कैसे करेंगे, वल्नरेबिलिटी को कम कैसे करेंगे, वो सब इंफॉर्मेशन में आता है। और उसके बाद इंफॉर्मेशन हमें एग्जैक्टली बता देती है कि कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा वल्नरेबल है टुवर्ड्स फ्लड, साइक्लोन्स या अदर डिज़ास्टर्स, या इवन आप लोगों का नेचुरल डिज़ास्टर हो या मैन मेड डिज़ास्टर हो, उसमें कितना वल्नरेबल हो। और टाइम लैगिंग कितना है, अगर फ्लड आएगा वो कितनी देर में किस रिजर्वायर तक पहुंचेगा या किस एरिया को ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, या वल्नरेबल कौन सा हाउस होगा, कौन सा एरिया होगा। उसके अलावा इंफॉर्मेशन में नॉलेज होती है हमें कि एपिडेमिक्स होते क्या हैं, उनके काजेज़ क्या है, या डिज़ास्टर कैसे आएगा, हैज़र्ड या वल्नरेबिलिटी रीजन्स कौन कौन से, ये सब इंफॉर्मेशन में आता है। सेकंड पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब ही होता है लोगों को अवेयर करना, एनलाइट करना टुवर्ड्स के किसी भी डिज़ास्टर के, और एजुकेशन के ज़रिए ही हम मैग्नीट्यूड को कम कर सकते हैं या काज ऑफ डिज़ास्टर को हम कम कर सकते हैं, उसको मिटिगेट कर सकते हैं और काउंटर कर सकते हैं उसको। और एम एजुकेशन का यही रहता है कि हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें अलर्ट हो जाते हैं और हम डिज़ास्टर को आराम से कोप अप करते हैं या उसका जो इम्पैक्ट होता है उसको लेस करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स और टू ग्रुप्स या बाकी लोगों के दरमियान, और ये तब भी अप्लाई करते हैं हम जब इमरजेंसी आती है। अगर हम इन अदर टर्म्स कहेंगे, एजुकेशन, प्रिपेयर्डनेस या कम्युनिकेशन, ये तीनों प्रोसेसेस हम यूज़ करते हैं डिज़ास्टर रिस्क को करने के लिए, या प्रिपेयर्डनेस में या मेजर्स मतलब मिटिगेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इस कम्युनिकेशन के ज़रिए हम फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन देते हैं बाकी लोगों को, कम्युनिटीज़ को, लोगों को, ताकि प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए किसी भी डिज़ास्टर को। और मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि डिज़ास्टर के बारे में जानना, डिज़ास्टर की इंटेंसिटी के बारे में जानना और कितना इम्पैक्ट करेगा डिज़ास्टर, वो कम्युनिकेशन के थ्रू हमें पता चलता है। इसके बाद हम देखेंगे जो प्रॉपर ऑपरेशंस होते हैं या अंडरस्टैंडिंग होती है किसी भी डिज़ास्टर को जानने के लिए, वो हमें इंफॉर्मेशन या एजुकेशन या कम्युनिकेशन के ही थ्रू पता चलता है। अगर कम्युनिकेशन गैप हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल 2014
2014 फ्लड्स जो आ गए कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारे गाँवों में पता ही नहीं था फ्लड्स आने वाले हैं और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हो गया। और विदाउट इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड एजुकेशन डिज़ास्टर मैनेज करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट टॉपिक है अवेयरनेस अबाउट डिज़ास्टर। अवेयरनेस का मतलब भी होता है कि हमें अवेयर होना चाहिए या एजुकेट होना चाहिए कि कितना इम्पैक्ट हो सकता है एक डिज़ास्टर से, ताकि हम उसको कम करें, ताकि हम लोगों को बचाएं और जितना भी नेचुरल हैज़र्ड्स है उनको आराम से हम फेस कर सकें। नेक्स्ट है पब्लिक अवेयरनेस इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ये उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एजुकेट हम लोगों को करें या एम्पावर करें और नॉलेज दे इनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ास्टर को समझने के लिए, और उसका इम्पैक्ट जो होता है, पोटेंशियल रिस्क्स उसके जो होते हैं उन लोगों पे या उस एरिया पे, उसको समझने के लिए और उस डिज़ास्टर को जानने के लिए, उसको हम पब्लिक अवेयरनेस कहते हैं। उसके बाद है पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड मोबिलाइजिंग कम्युनिटी। कम्युनिटी अवेयरनेस का मतलब ही होता है अवेयर करना इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे या कम्युनिटी लेवल पे लोगों को वल्नरेबिलिटी कितनी है या रिस्क कितनी है और किस किस टाइप का डिज़ास्टर आ सकता है, उसको कैसे कोप किया जाएगा। मीन्स डिज़ास्टर एजुकेशन जिसको हम कहेंगे, उसी को अवेयरनेस भी कहते हैं। और लोगों को अवेयर करना, चाहे फॉर्मल हो या इनफॉर्मल मेथड्स टू कोप द डिज़ास्टर, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज आती है, NGO आता है, मीडिया आता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आते हैं या लोकलिटी के लोग आते हैं, गाँव वाले आते हैं, उन सबों को अवेयर करना रिगार्डिंग मिटिगेशन ऑफ डिज़ास्टर और प्रिपेयर रहना डिज़ास्टर के बारे में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आते हैं। सबसे पहले पार्टिसिपेशन एज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है कि जो कम्युनिटी होती है उनको हम मतलब वो फ्रीली और पार्टली अपना लेबर फोर्स प्रोवाइड करते हैं ताकि डिज़ास्टर के दौरान लोगों को बचा सके। वो अपना फ्री टाइम देते हैं। जैसे 2014 यहाँ पर डिज़ास्टर फ्लड्स आ गए तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करने लगे, चाहे उन्होंने रोटियाँ बाँटी, चाहे उन्होंने सब्जियाँ बाँटी, चाहे उन्होंने पानी बाँटा या बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया बोट्स के ज़रिए। वी कॉल इट एज ए पार्टिसिपेशन एज कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन। दूसरा है पार्टिसिपेशन एज प्रोजेक्ट अथॉरिटी। प्रोजेक्ट अथॉरिटी में आते हैं जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस है, टास्क फोर्सेस है, यूथ क्लब्स है, स्मॉल कोऑपरेशंस है, एसोसिएशंस है, या विलेज लेवल पे कम्युनिटीज़ होते हैं, वो खाना बनाते थे और वो देते थे, या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ जो थी या लीडरशिप्स जो थी वो कम्बल वम्बल MLAs उस दिन कम्बल या चावल वावल बांट रहे थे, किस में, डिज़ास्टर में, और इनकी कोऑपरेशन थी प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और रिलीफ में। तीसरा है पार्टिसिपेशन एज कम्युनिटी डिसीजन मेकिंग। इसमें क्या आता है, इसमें कम्युनिटी को डिसीजन लेना होता है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट कहाँ का पर इम्प्लीमेंट करना है, चाहे टेक्निकल स्टाफ हो, फंडिंग एजेंसी है, कहाँ पर कौन सा लगेगा, चाहे कहीं फ्लड प्रोटेक्शन बंड देना हो या और कुछ देना है, वो कम्युनिटी ही डिसाइड करती है। उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हो उस कम्युनिटी के। और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इंफॉर्मेशन देती है, मतलब लोगों को रिगार्डिंग एनी डिज़ास्टर अलर्ट करता है उनको। उसके बाद पार्टिसिपेशन के कैसे प्रोटेक्ट किया जाए किसी भी एरिया को डिज़ास्टर के दौरान, उसमें बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस प्ले पार्ट करती है। डायग्राम है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में कौन कौन सा आता है। मीडिया आता है, एकेडमिशियंस आते हैं, प्राइवेट सेक्टर आता है, NGO आता है, उसके बाद मिनिस्टर लेवल पे एजेंसीज आते हैं, लोकल बॉडी गवर्नमेंट आता है जैसे पंच, सरपंच, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये सब आते हैं। उसके बाद नेशनल पार्लियामेंट लेवल पे डिफरेंट एजेंसीज आती है जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, उसके अंडर जितने भी बॉडीज़ है वो सब, या रीजनल कंट्रीज़ उस टाइम एड देती है, या इवन डोनर चंद बहुत अमीर लोग जो होते हैं उस सोसाइटी में वो डोनेशन देते हैं ताकि जो कम्युनिटी है, जो एरिया हो जिसमें डिज़ास्टर आया हो, उसको हम कोप अप करें और उसमें नए से रिलीफ मिले और रिकन्स्ट्रक्शन हो उस एरिया की। नेक्स्ट टॉपिक है रोल ऑफ वेरियस एजेंसी। किस किस एजेंसी का रोल होता है ताकि हम कोप करें, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल हो, एक डिज़ास्टर को हम कोप करें। सबसे पहले है गवर्नमेंट एजेंसीज। इसमें रेड क्रॉस सोसाइटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। और ये जस्ट एक एजेंसी ही नहीं है, लेकिन ये एक मूवमेंट है जो मतलब इंटरनेशनल लेवल पे है, जिसके हर एक मतलब कंट्री में या इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इसकी बॉडी होती है। वो एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिससे रिलीफ मिलता है, जो रिलीफ और एड्स दे देते हैं जहाँ पर भी कोई डिज़ास्टर आ जाए।
1995 तक जो रेड क्रॉस थी वो प्राइमरी रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन थी। 1996 में वो इंटरनेशनल फेडरेशन बन गई ताकि डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस और कम्युनिटी बेस्ड डिज़ास्टर प्लान्स उनके अंडर में आ गए। उसके बाद नेक्स्ट है फायर सर्विसेज। फायर सर्विसेज भी कंट्रोल करता है, चाहे वॉल्केनिक इरप्शन हो, अर्थक्वेक हो या इवन फायर हो, मेजर फायर्स हो, उसमें वो कंट्रोल करता है। या इवन आपने सुना होगा कोब अर्थक्वेक जो आया है उसमें बहुत सारी बिल्डिंग्स कोलैप्स हो गई, लेकिन फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने, बहुत सारे लोगों ने उसको कोप किया और पोस्ट डिज़ास्टर फायर को रोका। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फायर सर्विस सब्जेक्ट आ गया सेक्शन 243 में फायर सर्विसेज का, जिसने कवर किया नियर अबाउट 30% ऑफ कम्युनिटी, जो ऑल दो कम है लेकिन इतनी कम्युनिटीज़ कवर की है और डिज़ास्टर में ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आता है पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स। पुलिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे रिलीफ हो, चाहे रेस्क्यू हो, चाहे कोऑर्डिनेशन एजेंसीज़ हो, ये प्रोवाइड करती है सिक्योरिटी और मेंटेन करता है लॉ। उसके अलावा ये टेंशन, स्ट्रेस, कियास में इवन सिचुएशन को कंट्रोल करता है। उसके अलावा ये विक्टिम्स को निकालता है, जैसे आप लोगों ने देखा अभी रिसेंटली इसमें अहरबल के ऊपर वाले एरिया में ये आ गया, सुनो एवेलेंचिंग आ गया, तो उसमें पुलिस का इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने इवन मैसेज दी, इवन व्हाट्सएप पे चलाया या फेसबुक पे चलाया कि उस एरिया में मत जाओ, या अगर कोई फ्लड आता है तो उस टाइम ये मैसेज सर्कुलेट करते हैं इस एरिया में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इवन लेटर ऑन जब डिज़ास्टर आता है मेडिकल असिस्टेंस में या सप्लाई ऑफ वेरियस, मतलब जितने भी फूड एंड शेल्टर सप्लाईज़ है वो डिस्ट्रीब्यूट करने में पुलिस का इंपॉर्टेंट रोल होता है। उसके बाद है रोल ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस। इनका भी इंपॉर्टेंट रोल है, ये एडिशनल असिस्टेंस है पुलिस के बाद, जैसे सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस है या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस। ये इन एसेसिबल और रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं और प्रोटेक्शन देते हैं कोई भी डिज़ास्टर आ जाए। या इवन उसके बाद सिविल डिफेंस एंड होम गार्ड्स, इनका भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सिविल डिफेंस एक्ट 1968 में एस्टेब्लिश हुए एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका प्राइमरी वर्क था कम्युनिकेशन, रेस्क्यू, कैजुअलिटी मैनेजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, और इवन सर्विस सप्लाई देते थे और बेसिक वेलफेयर सोसाइटी का ये करते। उसके बाद है आर्मड फोर्सेस। आर्मड फोर्सेस को कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन की वजह से बहुत सारे रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं और उनके डेडिकेशन वर्क से सोशो इकोनॉमिक उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है नेशनल बिल्डिंग में। उसके बाद रोल ऑफ NGOs, उनका भी इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो छोटी लेवल विलेज लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे, उनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे NGOs वर्क करते हैं ग्रास रूट लेवल पे प्रिपेयरनेस के लिए, रिलीफ के लिए, रेस्क्यू के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए या रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, और मॉनिटर और फीडबैक देते हैं कि कितना डिज़ास्टर का इम्पैक्ट हुआ। उसके बाद NGO पार्टिसिपेशन जो होता है वो बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिज़ास्टर, उनका बहुत मल्टी फंक्शनल रोल होता है। और मेन जो होती है उनकी लिंक होती है एक कम्युनिटी के साथ और उसके अलावा गवर्नमेंट के साथ। तो ये एक ब्रिज, एज अ ब्रिज एक्ट करते हैं रिलीफ बांटने में या इंफॉर्मेशन लेने में कि कितना इम्पैक्ट हुआ ये डिज़ास्टर से। NGOs उसके अलावा जो होते हैं फील्ड एक्सपर्ट्स उनके पास होते हैं जो नेचर ऑफ डिज़ास्टर और इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर के बारे में गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन देता है और उसके बाद वो रिलीफ मतलब डिफरेंट हेड्स में रिलीफ को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट में है रोल ऑफ मीडिया। अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, इन दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है डिज़ास्टर में, चाहे प्री डिज़ास्टर हो, ऑन डिज़ास्टर हो या पोस्ट डिज़ास्टर हो। अगर आप देखेंगे गुजरात का अर्थक्वेक 2011 का या मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक, J&K का अर्थक्वेक 2005 का या फ्लड्स का 2014 में, प्रेस का इम्पोर्टेंट रोल रहा। इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे दी ताकि बहुत सारे लोग इससे बच गए। जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में चाहे साइक्लोन आता है, सुनामी आता है, जब पहले ही अवेयरनेस दी जाती है मीडिया के थ्रू कि वहाँ पर मत जाइए, तो वो एज ए प्रिवेंशन मेजर आता है या मिटिगेशन मेजर आता है और बहुत सारी कम्युनिटीज़ वहाँ नहीं जाती है फ़िशिंग के लिए या बाकी चीज़ों के लिए। उसकी वजह से क्या हो जाता है, उसकी वजह से बहुत सारा लॉस बच जाता है। या इवन जब उनको पहले ही इन्फॉर्म किया जाता है तो उनके जो इतने भी एसेट्स है वो उसको कलेक्ट करते हैं, तो उससे भी मीन्स बहुत सारी कम्युनिटीज़ में अवेयरनेस आ जाती है और वो मेजर मतलब जो लॉस होता है उनको, उससे वो बच जाते हैं।